अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर उमर सैयद है और आप सभी का आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ट्रेमर के बारे में, यानी कि जो शरीर के ऊपर जो कंपन पैदा होता है उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके कारण क्या क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ट्रेमर होता क्या है? तो दोस्तों शरीर के किसी भी भाग में अगर कंपन पैदा होता है, चाहे वो हाथों में हो, चाहे वो पैर में हो, चाहे सर के ऊपर हो, चाहे पूरी बॉडी के ऊपर हो, तो कहीं भी अगर कंपन पैदा होगा तो उसे जो हम ट्रेमर्स कहते हैं। और ट्रेमर्स की जो है काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं या फिर जो है पेशेंट को किसी एलोपैथिक मेडिसिन का जो है साइड इफेक्ट हो जाने की वजह से भी जो है कभी कभी जो है शरीर के ऊपर जो है ट्रेमर्स पैदा होते हैं, कंपन पैदा होते हैं। और जितने भी ट्रेमर्स के मरीज होते हैं ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट होते हैं और ये जो है मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स को जो है इक्वली जो है अफेक्ट करता है। तो दोस्तों अगर किसी मरीज के शरीर के ऊपर जो है कंपन पैदा हो रहा है, ट्रेमर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो दोस्तों शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कंपन पैदा हो रहा है तो इसका ज़्यादातर जो कारण दिखाई देता है वो न्यूरोलॉजिकल होता है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड जो है कारण होता है। और ये जो होता है दिमाग का कोई हिस्सा जो होता है सही तरह से काम नहीं कर रहा है या किसी बीमारी की वजह से वो खराब हो गया है, और इसी की वजह से जो हिस्सा काम नहीं कर रहा है और खराब हो गया है और वो हिस्सा जो है जिस बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है वहां पर पेशेंट को जो है ट्रेमर्स वगैरह आते हैं। और इसमें कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसमें पेशेंट के शरीर के अंदर कंपन पैदा होता है। इसमें सबसे पहला मुख्य कारण है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है एक तरह की जो है दिमाग की जो है क्रॉनिक बीमारी है जिसमें जो है दिमाग का काफी सारा हिस्सा जो है डैमेज हो जाता है और इसी की वजह से जो है शरीर के ऊपर जो है कंपन पैदा होता है। और इसमें जो दूसरा कारण है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है कि हमारे जो दिमाग होता है उसके अंदर जो खून की सप्लाई होती है किसी कारण की वजह से वो रुक जाए, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो हमारे दिमाग की जो नस होती है जिसमें खून बहता है उसके अंदर जो है नली चौकअप हो जाती है कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाने की वजह से, जिसकी वजह से जो है खून पूरी तरह से जो है दिमाग को नहीं पहुंच पाता और पेशेंट को जो है पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। या फिर जो है खून की नस वहां पर फट जाए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, उसकी वजह से जो है खून का जो सप्लाई है दिमाग के उस हिस्से को जो है कम पड़ जाता है या बंद हो जाता है और उसी की वजह से पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। और इसी की वजह से जो है पेशेंट को लंबे समय तक जो है पेशेंट को ट्रेमर्स वगैरह बॉडी के ऊपर हो सकते हैं। जो भी पार्ट जो है बॉडी का अफेक्ट हुआ है वहाँ पर जो है पेशेंट को ट्रेमर्स वगैरह आते हैं। इसमें जो तीसरा कारण है वो है अगर पेशेंट के जो है हेड इंजरी हुई है, यानी कि सर के ऊपर मार लगी है और उसका जो है ब्रेन भी उसकी वजह से अफेक्ट हो गया है, उसी की वजह से जो है दिमाग का कुछ हिस्सा बराबर से काम नहीं करता है और पेशेंट को जो है ट्रेमर्स वगैरह आ सकते हैं। इसमें जो चौथा कारण है वो है पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज जो है एक तरह से क्रॉनिक बीमारी है। इस बीमारी में पेशेंट के जो है हाथों में और पैरों में काफ़ी ज़्यादा कंपन पैदा होता है। इसमें जो पांचवा कारण है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर पेशेंट जो है स्टेरॉइड्स की गोलियां वगैरह काफ़ी लंबे समय से ले रहा है या पेशेंट स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन वगैरह काफ़ी लंबे समय से ले रहा है तो इसकी वजह से भी जो है पेशेंट को ट्रेमर्स वगैरह बॉडी के ऊपर डेवलप हो सकते हैं। इसमें छठा कारण है वो है अल्कोहल। अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पीता है, दारू का सेवन वगैरह काफ़ी ज़्यादा करता है तो उसकी वजह से भी जो है पेशेंट के शरीर के अंदर कुछ विटामिन होते हैं वो शरीर में कम हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12। और अगर पेशेंट क्रॉनिकली अल्कोहलिक है, डेली जो है दारू का सेवन करता है तो उसकी वजह से जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और पेशेंट को जो है उसी की वजह से जो है शरीर के ऊपर जो है कंपन पैदा होता है। पेशेंट जो है हाथ सीधा रख नहीं पाता है, पेशेंट कप को होल्ड नहीं कर पाता है, कुछ भी होल्ड करेगा तो वो गिर जाएगा पेशेंट के हाथों से। तो ये समस्या से जो है पेशेंट को जूझना पड़ता है। और अगर पेशेंट क्रॉनिक अल्कोहलिक है और वो दारू छोड़ना चाहता है तो उसके वजह से भी जो है पेशेंट को कुछ समय के लिए जो है ट्रेमर्स वगैरह शरीर के ऊपर पैदा होता है। ये जो है अल्कोहल विड्रॉल के कुछ सिम्टम्स वगैरह होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जो कि ट्रेमर्स के दिखाई देते हैं।
तो दोस्तों ट्रेमर्स के जो है दो टाइप होते हैं। एक होता है रेस्टिंग ट्रेमर, यानी कि पेशेंट को जो है रेस्टिंग फेज में पेशेंट को जो है ट्रेमर्स वगैरह आते हैं, कंपन वगैरह होता है। ज़्यादातर ये हाथों और पैरों में होता है। जैसे पेशेंट अगर चेयर के ऊपर बैठा है या बेड के ऊपर लेटा हुआ है और उस समय जो है पेशेंट के हाथ हिल रहे हैं या फिर पैर हिल रहा है, तो उसको जो है हम रेस्टिंग ट्रेमर कहते हैं। ये ज़्यादातर पार्किंसन डिसीज़ में देखा जाता है। इसमें जो दूसरा टाइप है वो है एक्शन ट्रेमर। पेशेंट को जो है एक्शन ट्रेमर तब डेवलप होता है जब पेशेंट चल रहा है या भाग रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है, जैसे किचन में काम कर रहा है, टीवी देख रहा है या फिर जो है पेशेंट वॉक कर रहा है। तो उस समय जो भी ट्रेमर्स डेवलप होते हैं उसे हम एक्शन ट्रेमर होते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी बीमारियां आती हैं। अगर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को ट्रेमर डेवलप हुआ है तो इसका हम पता कैसे करें कि इसका कारण क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला टेस्ट है वो है EMG। EMG का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होता है एक तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है हमारे मसल्स के अंदर उसको कैप्चर करता है। जैसे ये टेस्ट कुछ उसी तरह है जिसमें पेशेंट की हम EEG करते हैं, यानी कि पेशेंट को अगर फिट वगैरह की बीमारी है तो मल्टीपल इलेक्ट्रोड जो होते हैं सर के ऊपर लगा दिए जाते हैं और उससे जो है ब्रेन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको कैप्चर किया जाता है। तो ये उसी प्रकार का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में केवल जो है मसल्स के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे जो है कैप्चर किया जाता है एक ग्राफ के जरिए। इसमें जो दूसरा टेस्ट है वो है MRI या फिर जो है CT स्कैन। ज़्यादातर जो है ये टेस्ट दिमाग का किया जाता है। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पेशेंट के अंदर है उस समय पेशेंट को जो है CT स्कैन या MRI करवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसके मुख्य भाग यानी कि ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट के शरीर के ऊपर कंपन पैदा हो रहा है और कंपन पैदा होने का कारण जो है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, यानी कि पेशेंट जो है लॉन्ग टर्म तक जो है दारू वगैरह पीता है, दारू का सेवन वगैरह करता है, तो उन केसेस में जो है आप नक्सोमिका को यूज़ कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, और इस दवा को आप जो है 2 से 3 महीने तक आप यूज़ करें। और अगर किसी पेशेंट का जो है एज की वजह से यानी कि उम्र के हिसाब से जो है ट्रेमर्स वगैरह शरीर के ऊपर आ रहे हैं तो उन केसेस में जो है आप फास्फोरस को यूज़ कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में इसे यूज़ करें, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। इस दवा को जो है आपको 2 से 3 महीने तक यूज़ करना होता है और इस दवा को डायरेक्टली ओरली आप इसे लीजिए। और अगर किसी पेशेंट को जो है ट्रेमर्स पैरालिसिस की वजह से पैदा हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है आप कॉस्टिकम को यूज़ कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, और इस दवा को भी जो है आपको 2 से 3 महीने तक यूज़ करना है और इसे भी डायरेक्टली ओरली आपको लेना है। और इसमें जो आखिरी दवा है वो है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम जो है उन केसेस में इफेक्टिव है जहां पर पेशेंट को किसी प्रकार की फियर की वजह से, जैसे पेशेंट जो है एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, किसी एग्जाम देने के लिए जा रहा है या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है या पब्लिक अपीयरेंस में जा रहा है जहां पर पेशेंट को जो है स्पीच देना है, तो उन कंडीशन में जो है जेल्सिमियम को आप यूज़ कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कंपन के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाजू में घंटी लगी हुई है उसे भी दबाइए ताकि जो है आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों मैं जो हूँ लाइव क्लिनिक में आता हूँ हर सोमवार से गुरुवार 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, तो उस दौरान भी जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके सवाल मुझसे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो जो है आप कॉल मी 4 ऐप का जो है सहारा ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।